तो यहाँ पर हमको साबित करना है कि रूट n एक अपरिमेय संख्या है जहाँ पर n जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसको कैसे साबित करेंगे? जैसे रूट 2 को हमने देखा था कि रूट 2 को साबित किया था कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर ठीक उसी तरह से साबित करना है रूट n अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर भी हम जो करेंगे ना वो करेंगे विरोधाभास विधि का प्रयोग। कैसे? आ जाओ बात करें। यहाँ पर लेंगे यदि संभव हो तो माना कि रूट n एक परिमेय संख्या है। अब जैसा कि हमको पता है कि विरोधाभास विधि को हम ठीक जो साबित करना होता है ठीक उसका उल्टा मानते हैं। देन यहाँ पर हमने क्या किया है कि माना है कि रूट n एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या वाला सारा प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे और कहीं ना कहीं जाकर हमको झोल मिलेगा। और झोल क्या मिलेगा वो जब आगे जाएंगे तो बात करेंगे इसके बारे में। तो अगर हमारे पास रूट n यदि एक परिमेय संख्या है तो हमको पता है कि परिमेय संख्या को अपन क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। जैसे अगर मान लो 2/3 एक परिमेय संख्या या 2/1 एक परिमेय संख्या, इसको हम लोग 2 भी बोलेंगे, तो ये p/q के फॉर्म में है जहाँ पर p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। तो यहीं पर लिखेंगे जहाँ p और q पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं है, p q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हो गया तुम्हारा। और यहाँ पर एक बात तुमको ध्यान रखने की जरूरत है। कौन सी बात? कि पी क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका यूटिलाइज आगे करके ही हम साबित करेंगे कि रूट n एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर रूट n बराबर हमने p/q माना है तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, कोना कोनी गुना करें, तो ये क्या होगा? p बराबर क्या होगा? रूट n/q। ये हो जाएगा हमारा रूट n/q हो जाएगा कोना कोनी गुना करने पे। चलो बहुत बढ़िया। अब दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर में n/q। n यहाँ पर ये पहले तो वर्ग कर लेते हैं n और ये होगा q इसका स्क्वायर। p का स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट n का स्क्वायर करेंगे तो n होगा और ये होगा q स्क्वायर। फिर से यहाँ पर देखते हैं q स्क्वायर बराबर तो p स्क्वायर बट्टे में n हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानेंगे। इसका मतलब ये है कि p स्क्वायर को जब हम डिवाइड कर रहे हैं n से तो हमको q स्क्वायर आ रहा है, मतलब p स्क्वायर n से विभाजित है। तो ये लिखेंगे p स्क्वायर n से भाज्य है। और हमको पता है जब p स्क्वायर n से भाज्य होता है तो p भी n से भाज्य होगा, p भी n से भाज्य होगा। देखो सिंपल सी बात है ना। अगर मान लो 4 का स्क्वायर 2 से भाज्य है, ठीक है, 4 का स्क्वायर 2 से भाज्य है तो 4 भी तो 2 से भाज्य होगा ना। यही वाला फंडा यहाँ पर है। p स्क्वायर n से भाज्य है, p n से भाज्य होगा। इसका मतलब n p का गुणनखंड है। अब देखो यहाँ से इसको रखना है ध्यान तुमको, इसका भी यूटिलाइज होने वाला है आगे चल करके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। अब क्या करना है? अब करना ये है हमको p बराबर nm मानना है। क्या मानना है? nm मानना है। चलो p बराबर nm ले लेते हैं और समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में अच्छा यहाँ पर बात ये आया हमारे सामने कि p बराबर nm क्यों माने, इसको समझो। यहाँ से अगर p 2 से विभाज्य है, p 2 से विभाज्य है तो p कोई भी संख्या हो सकता है। सपोज ये p है, 4 2 से विभाज्य है तो 4 को तो ऐसे लिख सकते हैं ना 2 गुने 2, या 10 2 से भाज्य है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5 लिख सकते हैं। देखो ये 2p के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, 2p के फॉर्म में आ रहा है या 2q के फॉर्म में आ रहा है। मतलब कोई भी संख्या जिस संख्या से विभाज्य होता है उसका तो एक गुणनखंड होता है ना।
इसलिए इसको जो भी संख्या, जैसे n से अगर मान लो x विभाज्य है तो इसको हम लोग nx क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, nx लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे p बराबर nm, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 है हमारे पास क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे में n, या क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे एन एम इसका स्क्वायर और बट्टे में n। देन क्यू स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एम स्क्वायर बट्टे में n, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्यू स्क्वायर बराबर एन एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर और बट्टे में n। क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बट्टे में n। अब इसका मतलब है कि क्यू स्क्वायर n से भाज्य है, इसका मतलब q n से भाज्य होगा। ठीक है, इसका मतलब n q का गुणनखंड है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखना, यहां पर हमने क्या माना था कि p q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर p में भी n एक गुणनखंड है, p का एक गुणनखंड n है और q का भी एक गुणनखंड n है। इसका मतलब जो हमने माना था उसका विरोधाभास यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ p और q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड n है, जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है, हमारी मान्यता के विरुद्ध है। अतः रूट n एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा साबित। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग साबित कर सकते हैं रूट n एक अपरिमेय संख्या। और ठीक इसी तरह से प्रयोग करके हम लोग रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 इन सारे को हम लोग अपरिमेय साबित कर सकते हैं। क्लियर है बात।